मैं यूपी कानपुर का रहने वाला हूँ और अभी मैंने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और मैंने सोचा है कि 1 साल का ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद मैं मास्टर्स करूँगा क्योंकि मैंने ये 1 साल अपने लिए सिर्फ फेलोशिप में पूरा टाइम देने के लिए बचा रखे हैं कि मैं पूरा 1 साल डेडिकेशन के साथ इस फेलोशिप को अच्छे से करूँ। जैसा मुझे लोकेशन मिली थी बिहार के पश्चिम चंपारण में, ब्लॉक नरकटियागंज था। मुझे टास्क मिला था जैसा कि उस कम्युनिटी में फेक न्यूज़ को लेकर, वो एक रूरल एरिया है तो कम्युनिटी में बहुत सारे फेक न्यूज़ और स्कैम की खबरें थी। लोगों को उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी मगर उसमें फंसे हुए थे और उसमें हमें फेक न्यूज़ के ऊपर सर्वे करना था और एक स्ट्रीट प्ले करना था उसी कम्युनिटी में जहाँ पर हम भेजे गए थे नरकटियागंज में। तो हमने बेसिकली सर्वे करा 50 लोगों के साथ और उससे हमने काफ़ी सारे एक गूगल फॉर्म में सर्वे करा तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस रखे थे। तो उसका आउटकम ये निकल के आया कि लोगों ने सुना है कि स्कैम क्या होता है, फेक न्यूज़ क्या होती है। कुछ लोगों के साथ स्कैम हुआ भी है और कुछ लोगों ने सिर्फ सुना है बट उन्होंने कभी देखा नहीं है किसी को, बट 90% लोगों ने जानते हैं, सुना है अच्छे से। और उसके बाद हमने स्ट्रीट प्ले करा। जो स्ट्रीट प्ले हम पहले प्लान कर रहे थे कि हम एक कम्युनिटी में करेंगे जहाँ पर 30-40 महिलाएं आ जाए, बट हमने एक स्कूल विजिट करा और वहाँ थोड़ा अपने ऑब्जर्वेशन से देखा कि वहाँ पर जगह ज़्यादा है, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा आ सकते हैं और पूरे स्कूल के बच्चे हो सकते हैं और वहाँ पर टीचर्स भी हो सकते हैं। तो हमने प्लान करा कि हम उस स्कूल में कर सकते हैं, हम उस प्रिंसिपल से बात करके वहाँ पर प्ले करेंगे। और हमने प्ले इसलिए भी करा क्योंकि वो अवेयरनेस का एक पार्ट था कि हमने सर्वे कर लिया, क्या निकल के आया सब पता कर लिया, बट अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का यही कहना था कि अवेयरनेस इसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे लोगों को अवेयर कर सकते हैं। वो सिर्फ यही था कि लोगों को मोबिलाइज करके एक ऑप्शन उनकी तरफ से निकल गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज करिए, फिर आप कुछ चेंज कर सकते हैं। तो हमने स्कूल में स्ट्रीट प्ले करा और बच्चों से सवाल भी पूछे और स्ट्रीट प्ले की जो स्टोरी थी वो उसी कम्युनिटी की एक महिला की थी। हमने कोई बाहर से कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं ली थी, उसी कम्युनिटी के महिला की ली थी। और जो डीएफ की सेंटर्स की जो महिलाएं हैं उन्होंने इसमें पार्ट लिया। तो ओवरऑल वो अवेयरनेस बहुत अच्छी रही। हमने 100+ बच्चों के साथ वो अवेयरनेस करी स्कैम को लेकर, फेक न्यूज़ को लेकर। उनके सवाल भी आए रहे थे, हमने उनका जवाब भी दिया और हमने खुद भी उनसे पूछा कि अब आपको क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला और आप इसका क्या करेंगे, आपने देख तो लिया। तो उन्होंने खुद बोला कि हम जाके घर में बताएंगे, मम्मी पापा को बताएंगे, आस पड़ोस में लोगों को बताएंगे और हम खुद भी कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों में ना फंसे। तो ये हमारा टास्क था और ये निकला। जैसा कि मैंने जब ये फेलोशिप ज्वाइन करी थी उससे पहले मैंने कभी रूरल एरियाज़ में काम नहीं करा था और ना ज़्यादा जानता था उनके बारे में। तो जब वो जो 1 महीना था मेरे लिए वो बहुत ही मेरे लिए लर्निंग वाला था, क्योंकि उस गांव में जाना, वहीं पर रहना और वहीं पे लोगों के साथ काम करना और जिस रास्ते से हम जाते थे वो रास्ता भी बहुत अच्छा था। तो इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली, वहाँ के कल्चर के बारे में जानने को मिला कि वहाँ पर 7-8 बजे के बाद सब 8 बजे तो सारा पैकअप हो जाता है, सारी मार्केट बंद हो जाती है। तो और मार्केट क्या, हम जहाँ रुके थे वहाँ पर हम अपने घर से उतरते थे, 10 कदम आगे जाते थे, 10 कदम पीछे जाते थे और वो गांव खत्म हो जाता था। तो वो एक बहुत अच्छा था कि हम खाना खा के टहलते थे और एकदम सन्नाटा, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। तो और ये भी था कि वहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छे से बात करते थे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती, हम आपके साथ हैं और आप जा रहे हैं, जाएंगे तो दोबारा ज़रूर आइएगा। लोगों से इतना प्यार था, तो वो बहुत अच्छा था। मेरी डिजिटल की पहले समझ जो थी वो सिर्फ इतनी थी कि डिजिटल मतलब मोबाइल और इंटरनेट। अभी जो समझ बनी है कि डिजिटल एक क्रूशियल रोल अदा कर रहा है रूरल एरियाज़ में। कैसे एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, अगर उनके पास एक्सेस है डिजिटल को लेकर तो वो उनके पास अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। तो मुझे ये लगता है कि डिजिटल जो पहले मुझे सिर्फ नॉर्मली ऐसे लगता था कि इंटरनेट, बट अभी समझ में आया कि वो कितना ज़रूरी है हर किसी के लिए। कम्युनिटी
कम्युनिटी को समझने को का मौका मिला कि वहाँ पर कैसी चीज़ हो रही है, वहाँ की महिलाएं और वहाँ के लोग क्या काम करते हैं। तो जब ये देखा जाना तो वहाँ पर ये समझ आया कि वहाँ की महिलाएं हैं जो वो ज़्यादातर घर का काम और खेत का काम करती हैं, और उस गांव के ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष या तो वो भी उनके साथ खेत में काम करते हैं या तो वो भी बाहर कहीं काम कर रहे हैं। तो वो एक महिला जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही है, घर देख रही है, बच्चे को देख रही है, स्कूल भी भेज रही है और सारी चीज़ें कर रही है। तो वो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट, मतलब एक ऑब्जर्वेशन रही। मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो थोड़ा सा मुझे लगता है ठीक हुआ पहले से, थोड़ा सा पेशेंस आया है। मैंने 15 दिन अकेले भी बिताया वहाँ, तो वो जो हेजिटेशन था कि मैं अकेले नहीं रह पाऊँगा, तो वो भी मैंने सर्वाइव करा, बहुत अच्छे से रहा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। और साथ में पेशेंस आया, अवेयरनेस भी, खुद के अंदर भी अवेयरनेस आई कि कैसे रह सकते हैं अकेले। और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैं अकेले रहा घर से इतने दिन दूर। हम जब सेंटर विजिट करने गए तो हमारा शायद दूसरा या तीसरा दिन होगा, तो हम एक एसएसपी सेंटर विजिट करने गए। तो जब वहाँ पर विजिट करने गए तो वहाँ पर काफ़ी लोग थे जो अपना काम करवा रहे थे। तो मगर हम फिर जब सेंटर विजिट, वो उनका काम करने के बाद हम उनसे मिले जो एसएसपी थे, तो वो अपनी कहानी बताते बताते और वो उनकी आंखों में आंसू आ गए। और वो सिर्फ इसलिए आए क्योंकि हमने क्वेश्चंस उनसे थोड़ा पर्सनल पूछे। हम उनसे मतलब परमिशन ले रहे थे, हम आपसे पूछ सकते हैं, उन्होंने कहा आपका जो मैंने पूछ सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछते पूछते वो ऐसा रोने लगे और कहने लगे कि मैं बहुत परेशान था, अगर ऐसा डीएफ ने मुझे बहुत काम दिया और नहीं देती तो मैं शायद जिंदा भी नहीं होता। उन्होंने ये जब वर्ड बोला तो मैं और मेरे कलीग, हम लोग भी ऐसा हमारा उतरा जैसा मुंह हो गया। तो वो समझ में आया कि डीएफ काम बहुत अच्छा कर रही है। लोग उससे जब उनका वो एक नॉर्मल वो रो के बता देना, मगर उन्होंने जिस हिसाब से बताया वो समझ में आया कि बहुत अंदर तक टच हुआ वो। जैसा मैंने बताया था कि हमें सर्वे का टास्क दिया गया था। तो जब हमने सर्वे करा तो हमने लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गूगल फॉर्म के थ्रू। तो वो सर्वे में जो निकल के आया कि हमें फेक न्यूज़ के ऊपर सर्वे करा था, तो उसमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी रिपोर्ट की बात भी कि उनको पूरे गांव को नॉलेज की ज़रूरत है कि कैसे इन सब में ना फंसें। तो मैंने उनको उस टाइम तो वो समझाया जब मैं फॉर्म भरता जा रहा था। तो मुझे लगता है कि मैं डिजिटल को लेकर आगे भी यही जानना चाहूँगा कि ये सारी कम्युनिटी को कैसे मैं और अवेयर कर सकूँ, पूरी कम्युनिटी को, कि ये स्कैम है, इसमें नहीं फंसना चाहिए। जैसा कि स्टोरी भी निकल कर आई थी कि वो गांव के सरपंच का ही के साथ ही स्कैम हुआ। कुछ लड़कों ने स्कैम करा तो 10-10 लाख रुपए चले गए। कुछ लोगों के कम अमाउंट में गए, मगर गए हैं जब उनका अमाउंट जाता है तो हमने ये भी पूछा कि जब किसी का ऐसे अकाउंट से पैसा कट जाता है तो उनके साथ कैसा वो फील करते हैं। तो उनका बताया कि ऐसा, एक तो कर्जे में आ जाते हैं, ऊपर से मेंटली इतना वो स्ट्रेस डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि उनको वो आत्महत्या तक में चले जाते हैं क्योंकि कोई है ही नहीं। लोगों ने अपनी जमीन बेच के वो गेम खेला और उसमें उनके साथ स्कैम हो गया। तो मैं आगे भी ये करूंगा कि वो पूरी कम्युनिटी को कैसे अवेयर कर सके, इन सब में ना फंसे। देखिए, स्कैमर जो होता है, मुझे लगता है कि होता दोनों जगह है, रूरल में भी और अर्बन में भी। वो दोनों जगह तरीके अलग अलग अपनाता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ अलग तरीके से, और जो ऐसे थोड़ा कम पढ़े लिखे उनके साथ अलग तरीके से स्कैम करता है, बट होता दोनों जगह। तो मेरा यही रोल रहेगा कि मैं कैसे और ज़्यादा अवेयर कर सकूँ। बहुत सारे सेंटर्स भी चल रहे हैं सूचनाप्रवर के, तो अभी भी कुछ मैंने उस सेंटर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ये समझा कि वो एक एक्सेस अपनी कम्युनिटी में पहुंचा रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, जो लोगों को नहीं मिल पा रही है। वो या तो वो उनको नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं है, बट जो सूचनाप्रवर के सेंटर्स हैं वो उनको अच्छे से पूरी नॉलेज दे रहे हैं। तो मेरा जो मैंने समझा कि मैं अगर आगे जाऊंगा किसी कम्युनिटी में एज अ लीडर, तो मैं वो कोशिश करूंगा कि वो एक्सेस उनको मिल सके जो कहीं कहीं नहीं है लोगों को। और भी बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, तो वो भी कहीं कहीं ना वो गैप आ रहा है क्योंकि लोगों को अवेयर ही नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्कीम निकाल रही है, बस अवेयर नहीं कर रही है। उसका काम हमें करना होगा। तो कोशिश रहेगी कि वो हम आगे भी करें।